प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग हेडिंग देख सकते हो कि तत्वों का आवर्त सारणी में स्थिति प्राप्त करना, यानी कि कोई भी तत्व है उसका हम लोग आज किस तरीके से आवर्त सारणी में उसकी स्थिति कहाँ है उसे देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आवर्त सारणी बनाने आता होगा और आवर्त सारणी में किस तरीके से हम लोग तत्वों को याद करते हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आवर्त सारणी की अगर बनावट की बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है आवर्त सारणी। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है तो वर्ग किसे कहते हैं, तो जो ये खरा लाइन आपको दिखाई दे रहा है आवर्त सारणी में, ये खरा लाइन, इसे हम वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। और जो इस तरीके से क्षैतिज तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ये आवर्त सारणी का आवर्त कहलाता है, जिसको इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो वर्गों की संख्या आवर्त सारणी में 18 होता है। ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसी तरीके से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इस क्लास में हम लोग आवर्त सारणी के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति कहाँ है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मालूम हो गया कि हमारे पास जो ग्रुप है ये ग्रुपों की संख्या यानी कि वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18। ग्रुप को हिंदी में वर्ग कहते हैं और वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 18। इसी तरीके से आपको इस तरीके से जो क्षैतिज कतारें देखने को मिल रही है इसे आवर्त कहते हैं और इसकी संख्या होती है 7। 1 2 3 4 5 6 और एक और हो जाएगा, एक और मिसिंग है, यहाँ पे 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 और एक और होगा, यहाँ पे 7वां हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे लिखेंगे पीरियड, ठीक है, 7 होता है। और इसी तरीके से जो आपको नीचे ये दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक से देखिए आवर्त सारणी में इसे हम लोग 4 ब्लॉकों में बांटते हैं। कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 1 और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक। उसके बाद यहां 3 से लेकर 12 तक को कहते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इसी तरीके से 13 से लेकर 18 तक के वर्गों को हम कहते हैं पी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक। यहां से 13 से लेकर कहां तक, 18 तक। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इसे नीचे वाले 14 तत्वों को हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। तो आवर्त सारणी को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए तो 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी में ग्रुपों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त सारणी में ग्रुपों की संख्या 18 होती है। आवर्त सारणी में अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है वो 7 होती है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक से बच्चों एक आवर्त छूटा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग जब बनाइएगा तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग का आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि तत्वों का आवर्त सारणी में स्थिति कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कोई एलिमेंट दे दिया जाए और उसकी स्थिति पूछ लिया जाए तो कैसे हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने हेडिंग डाला है कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना। नंबर 1 दिया गया है कि सबसे पहले आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो तत्वों का SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अगर जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर कंफ्यूजन है तो हमारे इस चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहले ही हमने टॉपिक खत्म कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
ठीक है। तो सबसे पहले हम तत्वों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है कि आवर्तों की संख्या ज्ञात करने का दो तरीका है। पहला क्या है कि कक्षाओं की संख्या, पहले तो जितनी कक्षाएं होंगी उतना उसका आवर्त हो जाएगा। अगर किसी तत्व का अगर एक कक्षा है तो वो पहले आवर्त का तत्व होगा, नोट करिएगा। अगर किसी भी तत्व का एक कक्षा हो, ठीक है, एक सेल हो तो पहले आवर्त का होगा, अगर 2 है तो वो दूसरे आवर्त का होगा, इसी तरीके से 3 है तो तीसरे का, 4 कक्षा है तो चौथे आवर्त का होगा। तो आवर्त को हम किस तरीके से मालूम करते हैं, कक्षाओं की संख्या के आधार पर, या देखिए दूसरा तरीका क्या है, या अंतिम S की कक्षा संख्या, यानी कि जो अंतिम S होगा उसकी कक्षा संख्या क्या है, अंतिम S का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से आवर्त को ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे किसी तत्व को लेकर आपको बताते हैं। यहाँ पे कोई तत्व हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे एल्युमिनियम को लेते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या आपको मालूम है कि 13 होता है, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 1 हो जाएगा इसमें p में, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका कर लेते हैं। अब हमें बात करना है कि ये किस आवर्त सारणी में इसका आवर्त कौन सा है। तो आवर्त को बताने के लिए हमने आपको दो तरीका बताया। पहला तरीका तो यहाँ पे हमने बताया है आपको कि सबसे पहले कक्षाओं की संख्या ज्ञात करते हैं कि ये एल्युमिनियम जो है इसके पास कितना कक्षा है। तो इसके पास हम देख रहे हैं कि 1 कक्षा, 2 कक्षा और 3 कक्षा, यानी कि इसके पास 3 कक्षा है। तो ये किस आवर्त का हो जाएगा, तो तीसरे आवर्त का हो जाएगा। एल्युमिनियम तीसरे आवर्त का हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका है कि अंतिम S को देखते हैं, तो अंतिम S हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है कि अंतिम S यहाँ है और इसका जो कक्ष संख्या है वो 3 है। तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो आवर्त संख्या 3 का एलिमेंट है, आवर्त 3। यानी कि आप लोग आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में जाना और तीसरे आवर्त में आप खोज सकते हो कि एल्युमिनियम कहाँ है, ठीक है। तो एल्युमिनियम आपको यहां नजर आएगा, एल्युमिनियम, ठीक है। आगे आते हैं, तो आगे आवर्त तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें बोला गया है तीसरे पॉइंट पे कि हम ब्लॉक कैसे ज्ञात करेंगे कि S ब्लॉक का है कि P ब्लॉक का है कि D ब्लॉक का है। तो ब्लॉक को ज्ञात करने का यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वही उसका ब्लॉक कहलाता है। क्या मतलब, नहीं समझे। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में यानी कि ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, यहाँ आप लोग देख सकते हो एल्युमिनियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रवेश किया है, तो एल्युमिनियम का अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो P में प्रवेश किया है। तो एल्युमिनियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो एल्युमिनियम जो है वो P ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, P ब्लॉक का तत्व। यहाँ पे आप देख सकते हो एल्युमिनियम कहाँ है, तो एल्युमिनियम है P ब्लॉक में। कहाँ है, P ब्लॉक का तत्व है। तो हमने आवर्त सारणी में सबसे पहले आपको बताया कि आवर्त सारणी में आवर्त को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आवर्त हो गया, अब ब्लॉक हो गया। अब देखिए, अब हमें मालूम होना चाहिए कि किस ग्रुप का है, क्योंकि ग्रुप में 18 ग्रुप है हमारे पास। पहले का है कि दूसरे का है कि तीसरे का है कि 18 का है कि 14 का है कि 13 का है, किस तरीके से मालूम करेंगे। तो अब एक एक करके हम बात करेंगे कि हम वर्ग, यानी कि इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं ग्रुप को कैसे मालूम करें। तो ग्रुप के लिए सबके लिए अपना अलग अलग होता है। पहला आप हेडिंग डालोगे कि S ब्लॉक के तत्वों के लिए हम ब्लॉक को कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखेंगे कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी कि NS इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। NS इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 होता है तो
वो ग्रुप नंबर 1 का तत्व होगा। अगर NS में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, यानी कि अंतिम S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरता है तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे ग्रुप का होगा। नहीं समझ में आया? मैं अब एग्जाम्पल से आपको बताता हूं कि क्या होगा। तो यहां देखिए, यहां पे हम कोई तत्व लेते हैं, S ब्लॉक का तत्व मान लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 से हम उठाते हैं किसी तत्व को, तो आप जानते हो कि ग्रुप नंबर 1 का याद करने का ट्रिक हैलिना का रब से फरियाद, हैलिना का रब से फरियाद। तो हैलिना में से हम ना को लेते हैं, यानी कि सोडियम को लेते हैं, और सोडियम का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, 2 2 4 6 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें इसका वर्ग बताना है, ग्रुप बताना है। तो वर्ग के लिए हमने आपको क्या बताया कि S ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, NS में इलेक्ट्रॉन। अब NS में इलेक्ट्रॉन, तो N क्या है, कितने बच्चों का कंफ्यूजन होगा, N क्या है उसे क्लियर कर देते हैं। तो मान लो कि कोई भी परमाणु है, इस परमाणु का मान लेते हैं ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, ठीक है। तो यहाँ पे N क्या कहलाता है, बाहरी कक्षक को N कक्षक कहते हैं, यानी कि इसे हम N कक्षक कह सकते हैं। उससे अंदर का जो कक्षक होगा उसे N-1 कक्षक कहते हैं, और उससे भी पहले वाले कक्षक को हम कहते हैं N-2 कक्षक, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि NS में इलेक्ट्रॉन, क्या, NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि बाहरी कक्षक में कितना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, 1। तो ये कौन से ग्रुप का हो जाएगा, तो पहले ग्रुप का तत्व हो जाएगा, पहले ग्रुप का तत्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर याद रखिएगा, एक और सिंपल सा ट्रिक है कि अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन भरता है अंतिम S में, तो वहां पे वो ग्रुप नंबर 1 का हो जाएगा। अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है तो वो किस ग्रुप का तत्व हो जाएगा, दूसरे तत्व का। लेकिन याद होना चाहिए अंतिम इलेक्ट्रॉन S में भरना चाहिए। S ब्लॉक के तत्वों के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपको स्पेशली S ब्लॉक के तत्वों के लिए ये ट्रिक आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद P ब्लॉक के तत्वों के लिए कौन सा ट्रिक हो जाएगा, तो P ब्लॉक के तत्वों के लिए आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 10 प्लस NS में इलेक्ट्रॉन और NP में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम जोड़ देते हैं। किसके लिए, तो P ब्लॉक के तत्वों के लिए क्या करते हैं, 10 में अंतिम S कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, N मतलब अंतिम और S मतलब S कक्षक और E मतलब इलेक्ट्रॉन, अंतिम S कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अंतिम P कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए हमने अभी एल्युमिनियम का किया था। एल्युमिनियम में देखिए हम क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम के लिए अभी हमने वर्ग ज्ञात करने का क्या ट्रिक देखा कि 10 आप प्लस में बोला गया है NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस में NP में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ क्या देख रहे हैं, 10 आप प्लस NS में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो NS में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और यहाँ पे NP में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो 10 और 2 12 और 1 13, यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो 13 ग्रुप का यानी कि 13 नंबर ग्रुप का तत्व है, 13 नंबर ग्रुप का। तो यहाँ पे हमें आवर्त मालूम चल गया, एल्युमिनियम का ब्लॉक मालूम चल गया और हमने अभी वर्ग भी निकाल लिया। तो इस तरीके से एक और तत्व हम लेते हैं, एल्युमिनियम के अलावा एक और तत्व लेते हैं और वो हम लेंगे बोरोन। बोरोन का जब ज्ञात करेंगे तो बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है और हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1 हो गया। यहां पे अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले आवर्त ज्ञात करना है। आवर्त ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ब्लॉक ज्ञात कर सकते हैं, हम यहाँ पे आवर्त ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी आवर्त तो हम पहले ही लिख चुके हैं, हम यहाँ पे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग, ठीक है।
तो यहाँ पे आवर्त ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि अंतिम क्या आवर्त ज्ञात करने के लिए हमने आपको शुरू में ही बताया है कि सबसे पहले आवर्त ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कक्षाओं की संख्या या अंतिम s की कक्षा संख्या देखते हैं, कक्षाओं की संख्या या अंतिम s की कक्षा संख्या देखते हैं। तो चलिए हम अंतिम s की कक्षा संख्या ले लेते हैं। तो अंतिम s यही है हमारे पास, शुरू वाला s तो ये रहा, लेकिन अंतिम s ये है और इसकी कक्षा संख्या कितनी है, 2। तो ये किस आवर्त का है, दूसरे आवर्त का। इसके बाद ब्लॉक की बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करता है तो p में कर रहा है, तो ये p ब्लॉक का हो जाएगा। वर्ग की संख्या, तो वर्ग की संख्या के लिए 10 प्लस n s में इलेक्ट्रॉन, n s में इलेक्ट्रॉन और प्लस n p में इलेक्ट्रॉन। देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 प्लस 2 और प्लस 1, 10 2 12 1 13, यानी कि ये जो बोरोन है वो वर्ग संख्या 13 का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करते हैं। तो S वाले के लिए बताया आपको कि S में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है S ब्लॉक के तत्वों में तो ग्रुप नंबर 1 का हो जाएगा, अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ग्रुप नंबर 2 का तत्व हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करें तो आगे हम डी ब्लॉक के लिए बात करेंगे। तो डी ब्लॉक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, डी ब्लॉक के लिए हमने क्या किया है, तो डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए क्या करते हैं, n-1 यानी कि अंतिम से एक पहले वाले में डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे और फिर ns में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखेंगे। चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो कोई हम लोग डी ब्लॉक का तत्व लेंगे, डी ब्लॉक का तत्व हम लेंगे तो डी ब्लॉक में आ जाएगा आपका, हम लेते हैं Zn30 को, जिंक 30 को, और इसका सबसे पहले सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और 10 30। यहाँ पे अभी हमने वर्ग की संख्या ज्ञात करने का ट्रिक देखा है कि वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 2 प्लस n-1 में डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ns में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n-1 का मतलब कि बाहर से एक अंदर वाला, तो बाहर तो इसका चौथा कक्षक हो जाएगा, 4 कक्षक हो जाएगा। चौथा से पहले यानी कि तीसरे कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, तो 2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है 10, प्लस में अंतिम, n का मतलब होता है अंतिम, अंतिम यानी कि चौथा कक्षक अंतिम है, यानी कि अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, 2 भरा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 14, यानी कि वर्ग संख्या 14 का ये तत्व है। कौन सा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ 2 नहीं जोड़ेगा, ट्रिक में यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे बोला गया है कि 2 नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 हटाएंगे तो 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12, 10 और 2 12। ठीक है, तो ये वर्ग संख्या 12 का, जिंक जो है वो वर्ग संख्या 12 का तत्व है। वर्ग कौन सा, 12। चलिए अब आगे देखते हैं एफ ब्लॉक के लिए क्या होता है। तो एफ ब्लॉक सदैव एफ ब्लॉक जो होता है वो तीसरे वर्ग का ही होता है। एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है वो तीसरे वर्ग का होता है, यानी कि एफ ब्लॉक के लिए हमें अलग से ट्रिक नहीं पढ़ना है, हमें ध्यान रखना है बस एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए। तो चलिए हम लोग एक एक तत्वों का हम लोग खोज लेते हैं, यानी कि ये तो हो गया हमारा। अब देखिए हम शुरू से लेते हैं एस ब्लॉक के तत्वों के लिए। एस ब्लॉक के तत्वों के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एस ब्लॉक का कोई तत्व लिए हैं, जैसे कि सोडियम Na, परमाणु संख्या आपको मालूम है कि 11 है और ये एस ब्लॉक का है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा है, 3s में। तो यहाँ पे हम आवर्त की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आवर्त की संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है
कि जो कक्षकों की संख्या होती है वही आवर्त की संख्या हो जाती है। तो इसमें 3 कक्षकों की संख्या अधिकतम कितनी है? 3 है। तो ये कितना आवर्त हो जाएगा? कौन सा आवर्त हो जाएगा? तीसरे आवर्त का तत्व है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक की। तो ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक आपको मालूम है कि 4 ब्लॉक होता है, S, P, D, F, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का हो जाएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन S में प्रवेश किया है तो S ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। कौन से ब्लॉक का? S ब्लॉक का। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ग का, तो वर्ग के लिए अभी हमने आपको ट्रिक बताया है। और क्या ट्रिक बताया है? तो NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये S ब्लॉक के लिए है। ये फार्मूला जो है वो S ब्लॉक के लिए है। तो NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितना है? NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। तो वर्ग कौन सा हो जाएगा? पहला वर्ग, यानी कि ग्रुप नंबर 1 का तत्व है। ये S ब्लॉक के लिए हुआ। अब हम लोग देखते हैं एक तत्व लेंगे हम P ब्लॉक के लिए। एक तत्व हम कोई लेंगे P ब्लॉक के लिए। तो P ब्लॉक के लिए हम एल्युमिनियम को ले लेते हैं। एल्युमिनियम 13 परमाणु संख्या होता है। सर्वप्रथम हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है। अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए तो अब इसका हम लोग आवर्त देखेंगे। क्या देखेंगे? आवर्त देखेंगे। तो आवर्त क्या होता है? कक्षकों की संख्या पे डिपेंड करता है। इसमें कक्षकों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 लिख दिया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये ब्लॉक कौन सा है। तो ब्लॉक के लिए आपको मालूम है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर P में प्रवेश किया है तो P ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है। और वर्ग की संख्या अगर बात करें तो P ब्लॉक के लिए ट्रिक क्या होता है? तो P ब्लॉक के लिए फार्मूला होता है 10 प्लस n P में इलेक्ट्रॉन। यहां देख लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पे हम लोग देख लेंगे क्या है ट्रिक। तो यहां पे है 10 प्लस n S में इलेक्ट्रॉन और प्लस में n P में इलेक्ट्रॉन। तो चलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आते हैं ऊपर। चलिए तो 10 प्लस Np में इलेक्ट्रॉन, अब प्लस में क्या हो जाएगा? तो Ns में इलेक्ट्रॉन। तो 10 में क्या करेंगे? तो 10 में देखिए आप लोग यहाँ पे 10 प्लस Np में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। और Ns में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। और जब इसको जोड़ेंगे तो 10 2 12 1 13, यानी कि वर्ग 13 का तत्व है ये एल्युमिनियम। आवर्त तीसरा है, ब्लॉक P ब्लॉक है। ठीक है। इसी तरीके से D ब्लॉक के अगर किसी एलिमेंट को ले तो D ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोग ले लेते हैं Sc, स्कैंडियम 21 होता है इसका। और इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हम लोग वर्ग आवर्त भी बता सकते हैं, वर्ग भी बता सकते हैं और ब्लॉक भी बता सकते हैं। तो हमने आवर्त लिखा, ब्लॉक लिखा और वर्ग लिखा। ठीक है। अब देखिए इसका आवर्त क्या हो जाएगा? तो जो सबसे बड़ा कक्षक होता है, यानी कि इस अंक में से आप लोग देख लीजिएगा जो सबसे बड़ा अंक होगा वही आवर्त हो जाएगा। तो चौथे आवर्त का हो जाएगा। ब्लॉक क्या हो जाएगा? तो ब्लॉक जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो जिसमें प्रवेश करता है, तो D में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे D ब्लॉक हो जाएगा। वर्ग के लिए अभी अभी हमने फार्मूला देखा कि D ब्लॉक के लिए फार्मूला क्या होता है? तो n-1 D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ns में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला सबसे पहले लिख लेंगे क्या हो जाएगा? n-1 में D इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस में ns में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n-1 यानी कि यहाँ पे तीसरे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो तीसरे में 1 है। और इसके अलावा अंतिम यानी कि चौथा जो है अंतिम है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। और 2 और 1 हम लोग जोड़ेंगे तो ये तीसरे वर्ग का तत्व हो जाएगा। कौन से वर्ग का? तीसरे वर्ग का तत्व हो जाएगा। और F ब्लॉक के लिए, F ब्लॉक का हम कोई एलिमेंट अगर ले लेते हैं तो उसका हम लोग को ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा और उसका आवर्त हम लोग निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं और हम लोग
ब्लॉक निकाल सकते हैं। तो ब्लॉक में तो एफ ब्लॉक ही होगा। वर्ग के आवर्त के लिए आपको ज्ञात करना होगा कक्षकों की संख्या, और वर्ग के लिए तीसरे वर्ग का तत्व होता है। एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सर्वदा यानी कि हमेशा तीसरे वर्ग का ही होगा। ठीक है, तो हमने आज के क्लास में आपको सिखाया, क्या सिखाया? तो तत्वों का आवर्त सारणी में स्थिति किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की शानदार क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धमाल मचाएंगे बच्चों, क्योंकि पसीना टपक रहा है, तो आपका भी पसीना टपकना चाहिए। तो आज के वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।